सो हेलो एवरीवन, हे इज कृष्ण मदर, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बॉस। क्या करने वाले आप लोग? सर हमने बहुत सारे इंडियाज कर लिए सर, छोटे छोटे इंडियाज, और काफी जल्दी जल्दी कर लिए हमने। सर आज हम करने वाले हैं इंडियाज नंबर 105, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। ऐसी नॉन करंट एसेट्स जो कि सेल होने वाली हैं, किस पर्पज से सर? या तो बिजनेस बंद हो गया, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, या फिर वैसे नॉर्मली। ठीक है सर, इसका पार्ट 1 करने वाले हैं हम। सर पार्ट 1 में एज यूजुअल हम क्या करने वाले हैं? इलुस्ट्रेशंस। आ जाओ भाई, आ जाओ। कहाँ पे है भाई? कहाँ पे इलुस्ट्रेशन? आओ। कितने हैं इसके अंदर? देखते हैं, कोई बात नहीं, जितने हैं सब करने ही है हमने। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 कहाँ पे है भाई? है भी सही या नहीं इसके अंदर? ओह ये रहा, आ जाओ। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 को रीड करो भाई, क्या कह रहा है? एंटिटी एबीसी लिमिटेड के पास क्या है? एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और फॉलोइंग अमाउंट इन द लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बता रहा है? 31 मार्च 2001 को 12 लाख की थी, डेप्रिसिएशन लग गया 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी आज रह गई, ठीक है। डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% के हिसाब से 1,20,000। 1,20,000 लग रहा है हर साल का। 6 लाख मतलब आज ये प्रॉपर्टी 5 ईयर ओल्ड हो चुकी है, ठीक है। ओके, एंटिटी एबीसी चूज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च को करते हैं, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग जुलाई 2001 एंड एंटिटी एबीसी डिसाइड टू सेल द एसेट। एसेट बेचने की सोच ली, नॉन कोर एसेट हेल्ड फॉर सेल कर लिए, सोच लिया इन्होंने। एंड ऑन 1 अगस्त इट मीट द कंडीशन। 1 अगस्त को कंडीशन मीटअप हुई कि ये जो अब आपकी एसेट्स है वो हेल्ड फॉर सेल हो जाएगी। सर इसमें जुलाई को माने या फिर अगस्त को माने? सर कंडीशंस कब मिली? अगस्त को मिली, तो अगस्त को ही मानो। 1 अगस्त मतलब अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने बाद, मतलब सर 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब सर 1,20,000 डिवाइड बाई 12 इंटू में 4, 40,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है सर। सर 6 लाख माइनस में 40,000, 5,60,000 रुपए की एसेट कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर होगी। कहां से ट्रांसफर होगी? सर इंडियस नंबर 16 से 105 के अंदर, ठीक है। आज जो आंसर के अंदर आओ सर, 5,60,000 रुपए में होगी, ठीक है। जिस पीरियड में ट्रांसफर करें उतने पीरियड का तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। सर क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। आज जो भी फिर आगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आओ। कहां गया भाई? ये रहा, ठीक है। आओ इसको रीड करो। मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्जाम के अंदर 8 नंबर का कोई क्वेश्चन आने के लायक है ना, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। आओ, एस लिमिटेड ने परचेज करी प्रॉपर्टी कितने की? 6 लाख रुपए की, 1 अप्रैल 2001 के अंदर। द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी 15 साल। 6 लाख डिवाइड बाय 15 मतलब 40,000 रुपए हर साल का क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। ऑन 31 मार्च 2003, सर 1 के बाद 2003, 2 साल के बाद सर 40,000 रुपए 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा था। कैसे? 6 लाख डिवाइडेड बाय 15, 40,000 रुपए। सर 2 सालों के बाद 80,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया। सर 80,000 किस में से लेस होगा? 6 लाख रुपए के अंदर से। सर आज ये एसेट्स कितने की रह गई? सर 5,20,000 रुपए की, ठीक है। एस लिमिटेड क्लासिफाइज द प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल एंड इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो हमने किया गया उसमें पता लगा कि भाई इसकी रिकवरेबल वैल्यू कितनी है? सर 4,70,000 रुपए। 5,20,000 वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी निकली? 4,70,000 रुपए। सर 50,000 रुपए का तो क्या हो गया? इम्पेयरमेंट लॉस हो गया आपका। कब? सर 31 मार्च 2003 को। आ जाओ, पहले क्वेश्चन यहां तक करें, 31 मार्च 2003 तक करें। आ जाओ सर, 6,80,000 को डेप्रिसिएशन, 50,000 बाद 4,70,000, ये इम्पेयरमेंट लॉस हमने निकाल लिया था पहले से ही, ठीक है। आ जाओ सर, द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी हुई? 4,60,000 रुपए। आज इसको बेचने जा रहे हैं ना, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेके चलेंगे। सर 4,70 माने या 4,60 माने? भाई 4,60,000 ही मानोगे। सर कैरिंग अमाउंट 4,70 है,
बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 4,60,000 है। हम कितना मानेंगे 31 मार्च 2003 को? सर 4,60,000 ही मानेंगे। सर डेप्रिसिएशन 40,000 लग गया। इम्पेयरमेंट लॉस कितना था? सर 50,000 तो यहाँ लगा ही था। इन दोनों का डिफरेंस 10,000 का, वो भी तो आपका नुकसान हो गया ना। अब तो टोटल इम्पेयरमेंट कितने का हो गया? सर 60,000 रुपए का हो गया। ठीक है। 31 मार्च 2004 को द मैनेजमेंट चेंज द प्लान, किस लिए? प्रॉपर्टी को हेल्ड फॉर सेल नहीं रखना हमें, और अब उसका हमने रिकवरेबल चेक किया जो कि कितना है? सर 5 लाख रुपए का है। देखो 4,60,000 रुपए की आपकी आज ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास। ठीक है, आपका प्लान चेंज हो गया, राइट? प्लान चेंज हो गया तो भाई ये जो आपकी फेयरवेल लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल बात ही खत्म हो जाएगी। कैरिंग अमाउंट कितनी थी उसकी? 4,70,000 रुपए आफ्टर इम्पेयरमेंट। 4,70,000 रुपए आफ्टर इम्पेयरमेंट। लाइफ कितनी रह गई थी इसकी 2 साल जाने के बाद? सर 13 साल। 13 साल की लाइफ रह गई थी। तो अगले साल की बात करें 2004 में 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाओ। सर 4,70,000 डिवाइडेड बाय 13, 36,154 रुपए लग गया आपका डेप्रिसिएशन। सर कैरिंग अमाउंट होगी कितनी? 4,33,846 रुपए। और आपकी रिकवरेबल कितनी है? 5 लाख रुपए। कितनी है? 5 लाख रुपए, राइट? सर 4,33 मान लेंगे हम प्रॉपर्टी वैल्यू, क्योंकि हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम में पेमेंट कर लिया था। बट सर हमने प्रॉपर्टी को 4,60,000 मान लिया था 2003 में, और आज आ रही है 4,33। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या करें? क्योंकि इम्पेयरमेंट होने के बाद जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया उसकी वैल्यू और 4,60 के बीच का गैप, क्योंकि हमने 4,60 मान लिया था, हेल्ड फॉर सेल हो चुकी है हमारी। ठीक है, क्या करेंगे सर? उसके बीच का डिफरेंस जो आपका आया उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज एन लॉस चार्ज करोगे। ओके, क्वेश्चन ये हो गया खत्म। मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है सर, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट हम लोग क्या है आंसर में से करेंगे। इसके अंदर ये बताना है कि भाई ये कंडीशंस के अंदर क्या डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हो गया, और क्या साथ के साथ आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल हुई या नहीं हुई। पहला आजो, एमएनओ डिस्पोज ऑफ कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो सर डिसकंटिन्यू तो हो गया। बाय द सेलिंग ऑफ अंडरलाइंग एसेट द सेल ट्रांजैक्शन इज इनकम्प्लीट एट द रिपोर्टिंग डेट। सेल ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है अभी, हेल्ड फॉर सेल तो कर ही देंगे क्योंकि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कर दिया। तो हेल्ड फॉर सेल भी क्या ये है? यस, ये हेल्ड फॉर सेल भी है। पीक्यूआरएस सीज द एक्टिविटी, एक्टिविटी सीज होगी तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन तो हो गया। डेट मीट द डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन विदाउट सेलिंग एनी एसेट, कोई भी एसेट सेल नहीं करनी। तो क्या एसेट रेडी टू हेल्ड फॉर सेल है? नहीं है। सर एसटीयू सीज द एक्टिविटी, एक्टिविटी सीज हो गई है, डिसकंटिन्यू तो हो गया। एंड ऑलरेडी कंप्लीट द सेल, सेल वो कर चुका, तो प्रॉपर्टी तो हेल्ड फॉर सेल है ही नहीं, प्रॉपर्टी तो वापस पड़े नहीं, वो ऑलरेडी सेल कर चुका, तो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल नहीं है। सर वी WXL or has sold the asset are within the scope of India's exchange but does not discontinue any operation। discontinue नहीं हुआ तो discontinue नहीं है, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल तो है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हो बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरेटिकल में अगर कोई क्वेश्चन आया तो इससे आने के चांसेस आपके थोड़े से क्वेश्चंस के बन जाते हैं। सन लिमिटेड इज ए रिटेलर ऑफ टेक अवे फूड्स लाइक बर्गर और पिज्जा। बर्गर पिज्जा में डील करते हैं सिर्फ टेक अवे में, कोई बात नहीं। इट डिसाइड टू सेल वन ऑफ इट्स आउटलेट लोकेटेड इन चांदनी चौक न्यू दिल्ली। वो सिर्फ अपना एक आउटलेट को सेल करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक आउटलेट को। द कंपनी विल कंटिन्यू टू रन 200 अदर आउटलेट। इतना बड़ा उनकी चेन है भाई, वो बाकी के 200 आउटलेट तो चलाएगा, सिर्फ एक आउटलेट को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। ऑल क्राइटेरिया मेंशन इन इंडेक्स 105, ठीक है, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट हेल्ड फॉर सेल कब मीटअप हो गए? 1 अक्टूबर 2001 को। द आउटलेट विल बी सोल्ड हो गया जून 2002 के अंदर। मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द आउटलेट
is a discontinued operation and want to present the result outlet as a discontinued operation. आउटलेट को डिसकंटिन्यू ऑपरेशन दिखाना चाह रही है मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट एक बात सुनो, सिर्फ एक छोटू सा आपका आउटलेट क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है। बाकी के इतने सारे आउटलेट 200 आउटलेट आपके चल रहे हैं, तो क्या आप पूरे बिजनेस को डिसकंटिन्यू दिखा दोगे? क्या पूरे बिजनेस को डिसकंटिन्यू दिखा दोगे? नहीं दिखा सकते ना। सिर्फ एक आउटलेट डिसकंटिन्यू हुआ है, तो मैनेजमेंट आप गलत हो, प्लीज आप इसे डिसकंटिन्यू मत दिखाओ। द चांदनी चौक आउटलेट इस डिस्पोजल ग्रुप के अंदर डाल दो, ठीक है। इट इज नॉट ए डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ऑपरेशन बंद थोड़ी हो रहा है, सिर्फ एक छोटा सा आउटलेट ही तो बंद हुआ है, हमारा पूरा ऑपरेशन थोड़ी बंद हो रहा है, ठीक है। इट इज नॉट ए मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, कोई मेजर लाइन तो है नहीं, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू नहीं दिखा सकते, सिर्फ आपका एक सिंगल आउटलेट ही तो बंद हो रहा है। सर आपके इलस्ट्रेशन सारे हो गए कंप्लीट, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन, ठीक है। एक बार बताओ हमने क्या क्या कर लिया। सर इंडिया 2, 36, 38, 40, 38, 16 और 105, उसके हिसाब से मेजर करेंगे 116 को, जो अपना इंडिया से है लीज को, उसको इस लेवल पे करेंगे कि आपके 2 घंटे के अंदर पूरा हो जाए और हमारे कम से कम 10 मार्क्स अपने हाथ में हो। ओके चलो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो। ओके बाय बाय।